हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज राम भक्ति काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों और चैनल पे मोटिवेट हो। ये नेट JRF सेट एग्ज़ाम, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक सभी के लिए, जितने भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो पेपर होते हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे MP असिस्टेंट प्रोफेसर हो, RPSC हो या अदर स्टेट के हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा का अध्ययन हमें करना है। राम भक्ति काव्य धारा हमें पढ़ना है आज। उससे पहले के प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो आपको मिल जाएंगे और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। राम भक्ति काव्य धारा इसे पढ़ते हैं आज। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जिन सगुण भक्ति कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की गई। राम की उपासना की गई, वे राम भक्ति पर ही काव्य रचना की गई। उनके द्वारा रचित काव्य को राम आश्रय काव्य धारा का राम या राम का भक्ति काव्य धारा के नाम से पुकारा जाता है। इस काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक रामानंद माने जाते हैं। कौन? रामानंद माने जाते हैं, जबकि गोस्वामी तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास माने जाते हैं, और इसके प्रवर्तक कौन है? रामानंद माने जाते हैं। और राम आश्रय काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, कि विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इस काव्य धारा में राम को लोकनायक के रूप में स्थापना की गई है। इस काव्य धारा में आदर्शवाद मर्यादावाद पर आधारित है। ठीक है, आदर्शवाद और मर्यादावाद पर आधारित है राम भक्ति काव्य धारा। इस काव्य धारा में प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं हुई हैं। इसमें अवधी भाषा का अधिक प्रयोग, कौन सी भाषा का? अवधी भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। उसके बाद है, इसमें अधिकतर कवियों ने दास्य भाव की भक्ति पद्धति को अपनाया। कौन सी भाव की? दास्य भाव की भक्ति पद्धति अपनाई है। इस काव्य धारा में प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण किया गया है। इसमें मानवतावाद, समन्वयवाद और सामूहिकता पर बल दिया गया है। ठीक है, 8वां पॉइंट है, इस काव्य धारा में दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। इसमें सभी रसों का निरूपण हुआ है, परंतु शांत एवं भक्ति रस की प्रधानता है। ठीक है, आगे, इस काव्य धारा के अधिकतर कवियों ने स्वांत सुखाई की भावना से लेखन कार्य किया है। कौन सी भावना से? स्वांत सुखाई की भावना से लेखन कार्य किया है। तो रामाश्रय काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उसमें सबसे पहले हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। तो तुलसीदास का जन्म काल जो है 1532 से शुरू होता है। अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इसे कि अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी के जन्म से ही 32 के 32 दांत थे, तो उन्हें उनके पिताजी ने त्याग दिया था। माता की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के तुरंत बाद ही। पिता ने ये, इसीलिए वो ब्राह्मण थे और इस चीज़ को मानते थे, तो उन्होंने अपने तुलसीदास जी को त्याग दिया था। चलो आगे पढ़ते हैं हम। राजापुर में इनका जन्म स्थान माना है कितने? शुक्ल के अनुसार। कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश को भी मानते हैं। सर्वप्रथम ये श्री गौरी शंकर द्विवेदी ने स्वरचित सुकवि सरोज में 1927 ईस्वी पुस्तक में इसका संबंध सोरो क्षेत्र से स्थापित किया है। रामनरेश त्रिपाठी भी इनका जन्म सोरो स्वीकार करते हैं। मृत्यु काल इनका 1623 से 1680 ईस्वी। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, शुक्ल तुलसी इत्यादि जो शरीर। ठीक है, ये इनके मृत्यु के संबंध में जो है दोहा मिलता है, नोट कर लें। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर रचने वाले बाबा बेनी माधव दास मूल गोसाई चरित्र पर इस पद्य में श्रावण शुक्ल सप्तमी के स्थान पर श्रावण शुक्ल तीज शनि का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में इसको प्रमाणिक माना जाता है। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। बाबा रघुवर दास ने इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया है। माता का नाम था हुलसी। आगे है, ये दोहा जो है तुलसीदास ने रहीम जी को लिख कर भेजा था। इसमें सुरती है, नरती है, नगती है, सब चाहित अस कोई, और इतना इसके आगे का जो है
ये रहीमदास जी ने लिखा था। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। ठीक है, इस पद्य में प्रथम पंक्ति तुलसीदास की है और द्वितीय पंक्ति उनके घनिष्ठ मित्र थे रहीमदास जी ने लिखी थी। उसके बाद भक्ति पद्धति इनकी जो है दास्य भाव की थी। बचपन का नाम इनका राम बोला था तुलसीदास जी का। इनका पालन पोषण जो है दासी चुनिया एवं बाबा नरहरिदास ने किया था। तो ये जो है इनके तुलसीदास जी के पिता के यहाँ पर काम करती थी दासी चुनिया, उन्होंने इनको दे दिया था। तो इनका पालन पोषण जो है दासी चुनिया ने किया था और उसके बाद बाबा नरहरिदास ने किया था। मंदिर के सामने इनको भीख मांगते हुए मिले थे तब। इनके जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। अतः 5 वर्ष की अवस्था तक इनका पालन पोषण इनकी माता हुलसी की दासी जो थी ना चुनिया, उन्होंने किया था। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास या नरहरियानंद। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तो दोनों उनके गुरु का नाम ही है। एक ही का नरहरिदास को ही नरहरियानंद भी कहा जाता है। ये लगभग 7 वर्ष की आयु में बाबा नरहरिदास के संपर्क में आए थे। नरहरिदास ने इनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसी रखा था। इन्होंने बचपन में ही सूकर सोरो क्षेत्र में नरहरिदास से रामायण कथा सुनी थी। शेष सनातन के शिक्षा गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, दीक्षा गुरु कौन है इनके? तो नरहरिदास है और शिक्षा गुरु शेष सनातन है। ठीक है, आगे देखते। एक बार नरहरिदास तुलसीदास को साथ लेकर काशी गए थे। वहाँ शेष सनातन से इनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। बाबा नरहरिदास नरहरियानंद से उधार मांगकर शेष सनातन जी से ही इन्होंने वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। पत्नी का नाम इनकी रत्नावली था। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी ये। नोट, अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई मानी जाती है। पत्नी के द्वारा बोले गए जो सुनकर भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे, क्योंकि इनकी पत्नी ने इनको थोड़ा, जब वो अपने ससुराल गई ही थी तो ये रह नहीं पाए थे, तो ये उसी जिस दिन ये गई थी उसी दिन ये अपने ससुराल पहुंच गए थे और खिड़की पे सांप लटका होता उसे रस्सी समझ के ये चढ़ गए थे और नदी भी पार कर गए थे ये लाश के ऊपर, मतलब चढ़कर। जब उस टाइम बाढ़ आ रखी थी नदी में तब, तो उसके ऊपर में ये रत्नावली जी ने धिक्कारते हुए कहा था कि लाज न आवत आपको दोहरे आयु साथ, दिखती कैसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। और एक और पंक्ति मिलती है इसमें, अस्थि चरम मय देह ममता में ऐसी प्रीति, तैसी जे श्री राम में होती नात भवगीति। इस पंक्ति को सुनने के बाद जो तुलसीदास जी हैं भक्ति की ओर उन्मुख हो गए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनके द्वारा रचित 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। इसमें से 5 बड़ी रचनाएं और 7 छोटी रचनाएं। कितनी है बड़ी? 5 बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं। उन 5 बड़े ग्रंथों को देख लेते हैं हम। रचना का नाम है राम गीतावली, 1571 में ब्रज भाषा में है। फिर रामचरितमानस 1574 में अवधी भाषा में है। राम विनयावली 1582 में ब्रज भाषा में है। दोहावली 1583 में ब्रज भाषा में है। कवितावली पवित्र रामायण 1612 में ब्रज भाषा में है। इसके जो 7 छोटे ग्रंथ हैं वो देखते हैं। कृष्ण गीतावली 1571 में ब्रज भाषा, रामलला नेचू 1582 में अवधी, पार्वती मंगल 1582 अवधी, जानकी मंगल 1582 अवधि, वैराग्य संदीपनी 1612 ब्रज, रामज्ञ प्रश्नावली 1612 ब्रज और अवधि, और बर्बर रामायण अवधि। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, राम मंगल वाली अवधि, और बाकी जो बच जाएंगे वो ब्रज भाषा में है। इससे भाषा आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ तथ्य हैं। बाबा बेनी माधव दास ने स्वरचित मूल गोसाई चरित्र रचना में इनके ग्रंथों की संख्या 13 मानी तथा इन 13 कवितावलियों का नाम उल्लेखित नहीं होता। सेकंड पॉइंट है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने स्वरचित शिव सिंह सरोज रचना में तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 18 मानी है। कितनी मानी है? 18। और वही 7 रामायण प्लस 11 अन्य ग्रंथ हैं। इसमें से 7 किसमें से आधारित हैं? रामायण पे आधारित हैं, बाकी अन्य ग्रंथ हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तुलसीदास के ग्रंथों का निर्दर्शन निम्न अनुसार 3 स्थानों पर किया है। इंडियन एंटिक्वरी 1893 में, नोट्स ऑन तुलसीदास 21 ग्रंथ हैं, इंट्रोडक्शन टू दी मानस खंड विलास प्रेस गोरखपुर से 17 ग्रंथ हैं। इसमें सभी वास्तविक संख्या जो है 21 है, परंतु 5 ग्रंथों का समुच्चय में पंचरत्न के नाम से कर दिया गया है।
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स 12 ग्रंथ प्रमाणिक रूप में स्वीकृत हैं। बंगवासी के मैनेजर श्री शिव बिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 20 मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं मिश्र बंधु द्वारा रचित जो है, तो मिश्र बंधु के स्वरचित जो हिंदी नवरत्न रचना में तुलसीदास द्वारा 25 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 13 अप्रमाणिक 12 प्रमाणिक माने गए हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट तुलसी नामक कवि ने 37 रचनाओं का उल्लेख किया है, परंतु 1923 में सभा में तुलसीदास के केवल 12 ग्रंथ प्रमाणिक मानकर उनका प्रकाशन तुलसी ग्रंथावली खंड 1 और 2 के रूप में किया गया है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास एवं लाला सीताराम सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर द्वारा तुलसीदास जी की पूर्वोक्त 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। उसके बाद आ जाते हैं हम शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज रचना, इसमें तुलसीदास द्वारा रचित निम्न रचनाओं का उल्लेख प्राप्त है। कौन कौन सी है? राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक या हनुमान बाहुक, ये 2 नाम कोई भी देख सकते हैं आप। और है राम सलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, रोला रामायण, करखा या कड़खा रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। उसके बाद इसके विशेष तथ्य हैं, इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए की थी। वर्तमान में अधिकतर विद्वानों को कवितावली रचना का ही एक भाग मानते हैं। सर्वप्रथम पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने कवितावली रचना का भाग माना था। भक्तमाल के रचयिता नावादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेर्सन ने महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है। वे पाश्चात्य विद्वान विंटेज स्मिथ ने महोदय को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा है। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा। उनके बारे में ये पंक्तियाँ मिलती हैं, आप देख सकते हैं। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। किसने? शुक्ल ने। कि इसको तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। आगे तुलसीदास जी ने पहले हिंदी साहित्य जगत में निम्नलिखित शैलियाँ जो प्रसिद्ध थी वो देख लेते हैं। पहली छप्पा पद्धति, जिसमें वीर गाथा काव्यों में, गीत पद्धति विद्यापति और सूर के पदों में, कवित्व सव्य पद्धति गंग आदि भट्ट की रचनाओं में, सुक्ति पद्धति नीति काव्यों में और दोहा पद्धति प्रेमाख्यानक रचनाओं में। परंतु तुलसीदास जी की रचनाओं में इन सभी पद्धतियों का एक साथ सुंदर प्रयोग देखने को मिल जाता है। आगे है तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे। वे स्मार्त वैष्णवों की तरह 5 देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे। वे देवता थे विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश। ठीक है, इन 5 देवताओं को पूजा करते थे तुलसीदास। आगे है आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में लिखा है, अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। इसका काव्य 2 कोटियों में मिलने वाला काव्य है। तुलसीदास की रचनाओं के जो तथ्यात्मक जानकारी रचनाओं के बारे में इनके पढ़ लेते हैं। तो रामचरितमानस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका रचना काल 1574 ईस्वी है। विक्रमी संवत 1631, चैत्र शुक्ल नवमी बार मंगलवार के दिन संवत 1631 में। रचना में लगा हुआ समय 2 वर्ष 7 महीने। भाषा इसकी अवधि है। इसके प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। रचना चौपाई प्लस दोहा या सौरठा शैली है। काव्य रूप में प्रबंधात्मक काव्य तर्क महाकाव्य है। इसका विभाजन, रचनाओं का विभाजन 7 कांडों में किया गया है। ये कांड आपको याद रखने हैं, तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। बालक अयोध्या में अड़ गया कि सुंदर लंका उतर गया। ठीक है, इससे आपको इजली ये याद हो जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके सुन सकते हैं और इनको क्रम से याद रख सकते हैं। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तरकांड, ये क्रम के अनुसार हैं। इसके बाद है बालक अयोध्या ने, इस सूत्र से भी आप इसे याद कर सकते हैं। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। ठीक है, आगे इसकी रस योजना, इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का प्रयोग हुआ है, परंतु शांत रस की प्रधानता है। अलंकार योजना, इसमें प्राय सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास की अधिकता है। मार्मिक स्थल जो है रामचरितमानस में, वो देख लेते हैं। पुष्प वाटिका में राम व सीता का मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, उसके चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण को शक्तिबाण लगना। उसके बाद इसका छंद विधान है। चौपाई व दोहा छंद की प्रधानता के साथ कुल 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबल भी कहा जाता है। इसके बाद है विनय पत्रिका, विनयावली, रचना इसकी है 1582
ठीक है। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय इसके कुल पद है 279। ठीक है। उसकी भाषा है ब्रज, प्रधान रस है शांत, रचना शैली है गीति शैली। विशेष तथ्य हैं इसके, इस रचना में इसके स्वयं के जीवन के बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए तथा तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। ठीक है। तो तुलसी के राम को जानने के लिए तो रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका, विद्वानों का कहना है। आगे है, इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में भेजने के लिए की थी। किसकी? विनय पत्रिका की, जिसका उद्देश्य कली काल से मुक्ति प्राप्त करना था। इसमें 11 रागों का प्रयोग हुआ है। प्रमुख विशेषता है इसमें आत्मनिवेदन, शरण गति की कामना, मन की बरसना, दैन्य भाव, तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है। प्रमुख पद हैं कबहुक अम्ब अवसर पाही, अबला न लो नसानी अबला न से हो, जो निज मन परि हरे विकारा, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण, जाके प्रिय न राम वदई। ये इनकी प्रमुख पद हैं। ठीक है। उसके बाद है, ये इनकी पूरी पंक्ति है, तजिए ताहि कोटि संबैरी, यहाँ से जाके प्रिय न राम वदई। ये इन्होंने मीरा जी को लिखकर भेजी थी वाली पंक्ति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम गीतावली के बारे में। इसकी रचना काल है 1571, कुल पद है 328, 7 खंडों में विभाजित है रामचरितमानस के अनुसार ही। रचना शैली है इसकी गीति शैली, प्रधान रस है श्रृंगार रस या वात्सल्य युक्त है। उसके बाद विशेष तथ्य देख लेते हैं इसके। बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र के अनुसार यह तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। इसकी रचना में कोई मंगलाचरण नहीं है। किसकी रचना में? तो गीतावली की रचना में कोई मंगलाचरण नहीं है। इस ग्रंथ का आरंभ जो राम के जीवन उत्सव से होता है। यह सम्यक ग्रंथ के रूप में ना लिखी जाकर स्फुट पदों के रूप में लिखी गई है। इस रचना के अनेक पदों में सूर सागर की समानता देखने को मिलती है। इसमें 21 रागों का प्रयोग है। दूसरी कवितावली, इसका रचना काल है 1612 लगभग। रचना शैली है कवित्व और सवैया शैली। ठीक है। कवितावली की इसके कुल पद हैं 325, भाषा है ब्रज, प्रधान छंद जो है कवित्व, सवैया, छप्पे और झूलना है। ठीक है। रचना स्थल है सीतावट के तट पर। काव्य विभाजन 7 कांडों में कवितावली का भी। रामचरितमानस की तरह सबसे बड़ा कांड उत्तरकांड है। इसमें प्रधान रस वीर रौद्र, परंतु इसमें भयानक रस का अद्वितीय चित्रण किया गया है या वर्णन किया गया है। इसके विशेष तथ्य देख लेते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। ठीक है। कौन ये अंतिम रचना मानी जाती है? तुलसीदास की कवितावली। आगे है, इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है, जिसको देखकर यह कहा जाता है इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई भयंकर आग अवश्य देखी थी। आगे है रामलला नेहजू, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 5वीं रचना है इनकी, 1582 में इसका रचना काल है। विशेष तथ्य ये एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? रामलला नेहजू एक प्रबंध काव्य। तो इनके आप प्रबंध और मुक्तक काव्यों को ऐसे याद कर सकते हैं। मुक्तक के लिए प्रश्न, कब दोगे वैराग्य मुक्ति, इस तरीके से आप इनके रचनाओं को याद कर सकते हैं। प्रश्न, कब दोगे वैराग्य मुक्ति, इसमें आपकी सारी मुक्तक रचनाएं आ जाएंगी। और एक और है इसके अलावा प्रबंध रचनाओं के लिए आप याद कर सकते हैं चरित नहीं जान पाया प्रबंध का। ठीक है। तो इसमें सारी प्रबंध वाली रचनाएं आ जाएंगी, आप जोड़ के देख लेना, एक बार पता चल जाएगा आपको। यह प्रबंध काव्य है, इसमें किसी प्रकार की कथा विभाग नहीं है, एक ही वर्णन में ग्रंथ समाप्त हो गया है। इसमें कुल 20 छंद है। अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो में अलग से लिख कर आपको ये ट्रिकें बता दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। और ये 20 छंद सभी सोहर छंद है। छंद में कुल 22 मात्राएं होती हैं, जिसमें क्रमशः 12 और 10 मात्राओं पर यति होती है। यह छंद आनंद उत्सव या विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इस रचना में राम का नेहजू विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत वर्णित हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों में प्रचलित अश्लील फूहड़ गीतों को दूर करने के लिए तुलसीदास ने रामलला नेहजू लिखा था। वैराग्य संदीपनी, इसकी रचना जो है 1612 में हुई। इसमें कुल 62 छंद हैं। इसको 3 प्रकार के छंदों में दोहा, सोरठा और चौपाई में लिखा गया है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। पहला है मंगलाचरण वास्तु संकेत 7 छंद, स्वांत संत स्वभाव वर्णन 26 छंद,
संत महिमा वर्णन 9 छंद, शांति वर्णन 20 छंद। इस ग्रंथ में संस्कृत का प्रभाव है क्योंकि संस्कृत श्लोकों के भावों पर दोहे लिखे गए हैं। बर्बर रामायण रचना 1612 में। विशेषतः यह एक सम्यक ग्रंथ नहीं है अपितु इसमें समय समय पर लिखे गए छंदों का संकलन किया गया है। कुल 69 छंद हैं इसमें। बर्बर छंद है 19 मात्रा वाला, सममात्रिक छंद है, 12 7 पर यति है। ठीक है, इसमें मंगलाचरण नहीं है। बर्बर रामायण में मंगलाचरण नहीं है, गीतावली में भी मंगलाचरण नहीं था। इसके बाद है राम। इस रचना में 7 कांडों में विभाजित किया गया है। इस रचना के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने रस एवं अलंकार निरूपण का प्रयास किया है। यह रचना इनके परम मित्र रहीमदास के आग्रह पर लिखी थी इन्होंने, बर्बर रामायण। ठीक है, आगे है पार्वती मंगल। इसकी रचना 1582 में हुई। यह ग्रंथ नियमित रूप से लिखा गया है। प्रारंभ में मंगलाचरण और अंत में स्वास्तिक वाचन। इसमें कुल 164 छंद हैं। इसमें 148 अरुण या मंगल छंद और 16 में हरि गीतिका छंद प्रयुक्त हुए हैं। अरुण या मंगल छंद मात्रिक छंद 20 मात्राओं और 11 व 9 पर यति होती है। इसके बाद है हरि गीतिका छंद। इसमें मात्रिक छंद 28 मात्राएं, 16 व 12 पर यति। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल। इसका समय रचना काल है 1582 ईस्वी में। तथ्य है इसका रचनाकाल 1582 और इसका प्रमुख तथ्य वो देख लेते हैं। इस ग्रंथ में कुल 216 छंद है। इसमें से 192 छंद अरुण व शेष 24 हरि गीतिका छंद का प्रयुक्त किया गया है। 8 अरुण छंदों के बाद एक हरि गीतिका क्रम को अपनाया गया है। इस ग्रंथ का प्रारंभ नियमित रूप से मंगलाचरण से होता है। इसमें राम व सीता के विवाह का वर्णन है। रामलीला, नैचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना इन्होंने मिथिला यात्रा में की थी। मिथिला में रचना नैचु मंगल दोहा है। रामज्ञ प्रश्नावली। इसकी रचना 1612 ईस्वी में की थी। विशेष तथ्य है इस ग्रंथ में 7 सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग में 7 यहाँ पे नहीं है अभी। रामज्ञ प्रश्नावली 1612। विशेषतः यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग 7 सप्तक है और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इस प्रकार इसमें कुल 343 छंद हैं। इसके प्रत्येक दोहे में शुभ अशुभ संकेत निकलता है जिसमें प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। इसे दोहावली रामायण के नाम से भी पुकारा जाता है।